आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के काम होते हैं, एक आसान और दूसरा मुश्किल। आसान वो जिसे कोई भी कर सकता हो, हजारों लाखों करोड़ों लोग हर रोज करते हों, कर सकते हों या कर चुके हों। और मुश्किल वो जिसे करना हर किसी के बस की बात न हो, हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक ही कर सकता हो, जिसे करने के लिए बड़ी हिम्मत, मेहनत, बहादुरी और बहुत बड़े ज़र्फ की जरूरत हो। मेरा आज का ये वीडियो आसान और मुश्किल का बहुत बड़ा फर्क आपको समझा देगा। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, एक बस्ती में एक बहुत ही नेक और रहमदिल शख्स रहता था, जो हर रोज बहुत से नेकी के अच्छे अच्छे काम करता था और बस्ती के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उस शख्स के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना वो नेकी का ऐसा बड़ा अमल करे जिसे करना बहुत ही मुश्किल काम हो, जो हर एक के बस की बात ना हो। उसने बहुत सोचा, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। बिलाखिर एक दिन फकीर के पास जा पहुंचा और वहां अपने दिल की बात कह डाली। कहने लगा, बाबा जी, मुझे नेकी का कोई ऐसा अमल बताओ जिसे करना बहुत ही मुश्किल काम हो, जो हर किसी के बस की बात न हो। बाबा ने उस शख्स की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले, जरा इस कहानी को गौर से सुनना, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक बूढ़े शख्स के 3 बेटे थे। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर अपनी सारी जमीन और दौलत मुसावी तकसीम कर दी, मगर एक इंतहाई कीमती हीरा अपने पास रखा, जबकि तीनों भाइयों की नजरें उस हीरे पर थीं। बूढ़े ने तीनों बेटों को मुखातब करके कहा, मैं ये कीमती हीरा उसे दूंगा जो मेरी जिंदगी के बाकी दिनों में सबसे मुश्किल तरीन और अच्छा नेकी का काम करेगा। कुछ ही अरसे के बाद बड़ा बेटा बाप के पास आया और अपनी नेकी बयान करते हुए बोला, एक शख्स ने 50 लाख रुपए बतौरे अमानत मेरे पास रखे, जिसका उसके पास कोई गवाह न था। जब वो वापस आया, उसने मुझसे अपनी अमानत तलब की, तो मैंने उसके 50 लाख रुपए उसे वापस कर दिए। अगर मैं चाहता तो इनकार कर देता और वो कमजोर शख्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। इससे बड़ा मुश्किल नेकी का काम और क्या हो सकता है। लिहाजा इस काम के बदले मुझे वो हीरा दे दिया जाए। बूढ़े बाप ने हंसकर कहा, नेकी का ये एक मामूली काम है, ज्यादा से ज्यादा तुम एक गुनाह से बच गए। अगर मेरे बाकी 2 बेटों ने इससे मुश्किल नेकी का काम ना किया तो मरते वक्त ये हीरा तुम्हें दे दिया जाएगा। दोस्तों, चंद रोज बाद दूसरा बेटा हाजिर हुआ और बाप से वो कीमती हीरा तलब किया। बाप ने पूछा, किस नेकी के बदले? तो लड़का बोला, दरिया निहायत तुगयानी पर था, इत्फाकन एक बच्चा पुल पर से दरिया में गिर गया। उस मासूम बच्चे के माँ बाप और वहां पर मौजूद सैकड़ों लोगों में से किसी को उसे निकालने का हौसला न हुआ, मगर मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर उस बच्चे को जिंदा और सलामत दरिया से निकाला। इससे बढ़कर मुश्किल नेकी और कुर्बानी की मिसाल और क्या हो सकती है। बाप बोला, हमदर्दी और इंसानियत का ये मामूली वाक़ा है। अगर तीसरे बेटे ने मेरी जिंदगी में इससे बड़ा नेकी का कोई काम ना किया तो ये हीरा तुझे दे दूंगा। दोस्तों, अब चंद रोज बाद तीसरा बेटा बाप के पास हाजिर हुआ, मगर दूसरे भाइयों की तरह हीरे की तलब ना की। अपनी नेकी बयान करते हुए बोला, बाबा जान, मैंने अपने एक ऐसे जानी दुश्मन को देखा जो हर वक्त मुझे मारने और नीचा दिखाने की साजिश करता रहता था। वो शराब के नशे में बुलंद पहाड़ पर बेहोश पड़ा हुआ था। अगर वो जरा सी करवट लेता तो वो उस बुलंदी से नीचे गहरे गड्ढे में गिर जाता।
میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اپنی کمر پر لاد کر رات کی تاریکی میں اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ ایسے کرتے ہوئے میں نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیا تاکہ اگر وہ ہوش میں آئے تو میری صورت پہچان کر شرمندہ نہ ہو جائے۔ بوڑھے نے فوراً اپنے اس بیٹے کو گلے سے لگایا اور وہ ہیرا بھی اسے یہ کہتے ہوئے دے دیا، بیٹا تمہاری یہ نیکی ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ واقعی بہت مشکل اور بڑا عمل ہے۔ ایسا کرنے کے لیے صرف ہمت اور بہادری ہی نہیں بلکہ بہت بڑے ظرف کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد فقیر اس شخص سے بولا، اچھوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھائی کرتا ہے مگر بروں کے ساتھ اچھائی کرنا بہت مشکل اور بڑا عمل ہے۔ اپنوں اور دوستوں کے ساتھ تو ہر کوئی بھلائی کرتا ہے مگر دشمن کے ساتھ نیکی کر جانا بہت بڑا عمل ہے۔ بے شک نیکی وہی بڑی ہوتی ہے جو دشمنوں اور برے لوگوں کے ساتھ کی جائے۔ عمل وہی عظیم ہوتا ہے جس میں دکھاوا شامل نہیں ہوتا، اور انسان وہی لائق تحسین ہوتا ہے جو نیکی اور بھلائی کرتے وقت دوست اور دشمن کی تمیز نہیں کرتا۔ بے شک یہ دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہے جسے کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ آواز و تصویر کی دنیا کے دوستو، اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ باقی بھی کچھ اچھا سیکھ سکیں، اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید ویڈیو بھی آپ کے دلوں پر دستک دیتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، اور آپ ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ اور دوستو، زندگی میں شیشے اور سائے کی طرح رہیے، کیونکہ شیشہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بندہ ناچیز مبشر ممتاز کشمیری کو دے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔